एक और बड़ी खबर की, और वो बड़ी खबर चिंताजनक खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है। बांग्लादेश में लगातार बढ़ता जा रहा है अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार। एक सप्ताह के अंदर ही दूसरे हिंदू युवक की कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी, पीट पीट करके। राजवाड़ी बांग्लादेश में जगह है, वहां 29 साल के सम्राट मंडल, उसको घेर करके भीड़ ने मार डाला। इससे पहले आपको याद होगा दीपू चंद्र दास, उनकी भी कट्टरपंथियों ने सरेआम हत्या कर दी थी, जला दिया था। अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा का आरोप यूनुस सरकार पर लग रहा है, और बांग्लादेश की जो निर्वासित प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो इन दिनों भारत में ही है, उन्होंने इस मामले पर मोहम्मद यूनुस की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार हो रहा है। यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं हो रही हैं, यह शेख हसीना ने कहा है। इन सब के बीच यह मामला पश्चिम बंगाल में भी बहुत ही चर्चा में है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दीपू के पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। दरअसल उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए दीपू चंद्र दास के पिता से बातचीत की शुभेंदु अधिकारी ने, और लगातार इस मामले को लेकर ज्ञापन भी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बाकी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है। तो इसी क्रम में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार क्या कर रही है, इसकी कोई जानकारी उन्हें है नहीं। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और चिंता का विषय है। सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार कैसे तलब कर रही है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को, वो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि वहां माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस बांग्लादेश को लेकर चुप रहेंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। तुष्टीकरण का राजनीति मुस्लिम वोट बैंक को ठीक रखने के लिए वो हिंदू जब अत्याचारित होता है बात नहीं बोलता है, और जब गाजा में बम पड़ता है तब मिছিল करता है। कलकत्ता में पाकिस्तान में जब भारत ऑपरेशन करता है युद्ध होना है, शांति चाहिए बोलता है। और जब बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार, हिंदू महिला के ऊपर बलात्कार होता है, तब कोई मिছিল है लोग का, टीएमसी का मिছিল, सीपीएम का मिছিল, कांग्रेस का मिছিল आप नहीं दिखाई देता। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी से, जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो यही बताइए कि देखिए ये दूसरी हत्या, और आई एम श्योर कि आपके पास जो है बांग्लादेश से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही होंगी जिसमें कि अत्याचार, आगजनी, तोड़फोड़, कई घटनाओं की खबरें आ रही हैं और आप तक वो जरूर पहुंच रही होंगी। इस समय के हालात कैसे हैं, पहले तो यही बताइए। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है पूरे बांग्लादेश की। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये जो परिस्थिति है ये पैदा किया गया है, क्योंकि वो चारों तरफ की दबाव से 12 फरवरी की जो चुनाव की दिन घोषणा किए हैं, उस दिन को किसी तरह से टालने की कोशिश में है मोहम्मद यूनुस, और इसी तरह से उन्होंने इस तरह की एक स्थिति पैदा करने की कोशिश में है कि एक तनाव है, एक मोबोक्रेसी है, इस मोबोक्रेसी में चुनाव नहीं हो सकता है, ऐसा स्थिति पैदा कर दे तो उनका कम से कम जो राज है वो राज अगले कई महीनों तक, कई सालों तक चलते रहे। तो ऐसा उनकी स्ट्रेटेजी है, लोगों का कहना ऐसा है। लेकिन जिस तरह से दीपू को मारा गया है, जिस तरह से उसके बाद मंडल जी को मारा गया है, उनका जो खौफनाक वीडियो पूरे दुनिया में फैल गया है, वो किसी एक इंसान का मौत नहीं है। वो देखकर लोगों को लगता है कि पूरे दुनिया में एक खौफ पैदा करना, ये लोगों का एक कोशिश बांग्लादेश में किया गया है। तो इसीलिए ये सिर्फ माइनॉरिटी को मारना नहीं है, ये माइनॉरिटी की समाज के अंदर खौफ पैदा करना है, ये लोगों का कहना है। और इसीलिए ये काफी जरूरी है कि इसके खिलाफ आवाज उठाना, चाहे वो
हिंदुस्तान में हो चाहे किसी जगह पे हो लालचंद। जी, शुभेंदु अधिकारी ने डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात भी की है दादा? हाँ देखिए, नहीं अभी तक वो आज जाने वाले हैं, 26 तारीख अच्छा, है। ठीक है। हमारे रिपोर्टर वहां पे है बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन के सामने। ठीक। सौरभ भी है, जयमाल्लो है, दोनों है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत हम ये बिल्कुल खबर आपसे अपडेट आप लेंगे। तक फिलहाल पहुंचा शुक्रिया देंगे। दादा जुड़ने के लिए। लेकिन जी, आप कुछ जोड़ दीजिए जल्दी से, ठीक। जल्दी से जोड़ना चाहते हैं जोड़ दीजिए कुछ सेकंड में। मैं जल्दी से ये बता दूं कि शुभेंदु के बात के साथ काफी सहमत है कि गाजा की घटना के बाद जिस तरह से वामपंथियों ने कोलकाता में आवाज निकाले थे, अभी तक आज तक एक भी आवाज बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की हिंदुओं के बारे में वामपंथियों की तरफ से हमें सुनाई नहीं दिया। बिल्कुल सुनाई भी नहीं पड़ा है और किसी अखबार में लेख भी नहीं दिखाई पड़ा है। बहुत बड़ी नेता ने लेख लिखा था। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे